डीएसए के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सर्चिंग प्रोसेस काम करता है। हमने दोनों सर्चिंग प्रोसेस को आपको बताया कि कैसे कैसे वो सर्च करेगा एलिमेंट को। अब आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉर्टिंग को और टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग जानेंगे कि कितने तरह का होता है, कैटेगरी इसकी क्या है और कितने टाइप्स के सॉर्टिंग को यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली यदि सॉर्टिंग को हम डिफाइन करें तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि डेटा को अरेंज करना, यानी अरेंजमेंट ऑफ डेटा या रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो नॉर्मली यदि हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि सॉर्टिंग इज द ऑपरेशन ऑफ arranging the records of a table according to the key value of each record. Or it can be defined as the process of converting an unsorted या unordered set of elements to an ordered set। यानी कि जो अनऑर्डर्ड सेट है, बिना ऑर्डर का है, उसको जब हम ऑर्डर के रूप में ले आते हैं तो इसी को कहते हैं सॉर्टिंग। अब बात आती है कि चलिए ये तो बुझा गया कि रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को ही हम क्या कहेंगे, सॉर्टिंग कहेंगे। यानी कि सॉर्टिंग यदि हम देखें तो डेटा का सॉर्टिंग कैसे होगा, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग कितने तरह की सॉर्टिंग होती है। तो चलिए उसके बारे में आते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। आखिर सॉर्टिंग कितने तरह का है, अब इसके बारे में चलते हैं लेकर के। तो टाइप्स के बारे में यदि चलेंगे कि कितने तरह का ये आपको डिफाइन किया हुआ है तो क्या लिखना होगा। चलिए, तो सॉर्टिंग नॉर्मली हमारी दो कैटेगरी की है। यानी कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम को यदि हम डिवाइड करें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम are divided into two categories। कौन कौन? तो फर्स्ट जो कैटेगरी आएगी ये आएगी आपको इंटरनल और दूसरी कैटेगरी आती है एक्सटर्नल।
यानी एक आ जाएगी इंटरनल की और दूसरी आ जाएगी एक्सटर्नल की। तो अब तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा ना कि एक्सटर्नल और इंटरनल है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल का। इंटरनल किसको कहेंगे, यानी कि जहाँ पर डेटा मेमोरी में यानी इंटरनल सोर्सेस में स्टोर हो, तो उसको क्या कहेंगे कि इंटरनल सॉर्टिंग। यानी एनी, इसको डिफाइन करते हैं, एनी सॉर्टेड या एनी सॉर्ट algorithm that uses main memory during the sorting is called as an internal sort algorithm। तो इसका मतलब है कि हाई स्पीड और रैंडमली हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कि रैंडमली का मतलब हो गया कि कहीं से उठा सकते हैं, इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि डेटा मेरा कहाँ है, मेन मेमोरी पर है। और दूसरी कैटेगरी जो इसकी आती है वो आती है एक्सटर्नल की। तो अब पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इंटरनल में कितने तरह के सॉर्टिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द वेरियस इंटरनल सॉर्टिंग techniques are used। तो इसमें से कौन कौन सी है मेन ना, एज, अब नीचे एक एक करके आपको हम डिफाइन करते हैं, फिर उसमें से जो मेन है जिसका कि यूज आपको हर हमेशा होगा उसको हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। देखिए इसमें पहला है बबल सॉर्ट, दूसरे नंबर पर इंसर्शन, सॉर्ट, तीसरे नंबर पर लिखिए सिलेक्शन, सॉर्ट, चौथा नंबर पर आ जाइए क्विक सॉर्ट, और पांचवें नंबर पर आप दे दीजिए हीप को। छठे में आएंगे तो सेल सॉर्ट है, सेवंथ आप रेडिक सॉर्ट ले लीजिए कि, और इसके बाद है आपका मर्ज सॉर्ट। तो 8 है और भी, लेकिन इस 8 को हम लोगों को मोटा मोटी देखना पड़ेगा कि इसका क्या क्या
यूज है, इसका एल्गोरिदम क्या है और कैसे। देखिए यूज वही है कि अरेंजमेंट ये करेगा, एलिमेंट को अरेंज करेगा, रीअरेंज करेगा, लेकिन आइदर असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग में होगा। लेकिन अब तो ये बात आएगी ना, तो फिर जब असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना था तो किसी एक ही एल्गोरिदम को क्यों नहीं यूज किया गया। तो नहीं, एक एल्गोरिदम को यदि यूज किया गया तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को दिमाग में रखना है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इतनी जो कैटेगरी या टाइप्स ये जो बने, सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर सारा चेंजेस है कि किसी में समय ज़्यादा लगता है तो मेमोरी का कंजम्पशन कम है, किसी में है कि मेमोरी और समय दोनों कम लगता है। तो इसी के चलते सब अलग अलग टाइप्स इसका आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात आ गई इंटरनल की। अब आएंगे हम लोग दूसरी कैटेगरी जो थी एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल सॉर्ट या सॉर्टिंग। तो एक्सटर्नल सॉर्टिंग का मीनिंग क्या था कि जो मेमोरी को तो यूज करेगा, लेकिन कौन सी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी को जो यूज करे, इसलिए उसका नाम दिया गया क्या, एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो सिंपली इसको हम यदि डिफाइन करें तो हम यही लिखेंगे कि एनी सॉर्ट एल्गोरिदम that uses external memory such as टेप यानी मैग्नेटिक टेप और डिस्क during the sorting is called as an external सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो इसमें यूज कौन होगा, तो जो लास्ट में आप पढ़े ना ये मर्ज सॉर्ट, ये यूज होता है जनरली आपको एक्सटर्नल सॉर्ट में। यानी सिंपली यदि हम लिख दें इसमें तो ज़्यादा बेटर होगा। merge sort uses external sorting। यानी कि वो सॉर्टिंग टेक्निक जिसमें कि एक्सटर्नल मेमोरी को यूटिलाइज किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा कि एक्सटर्नल सॉर्ट कहलाएगा। तो एक्सटर्नल सॉर्टिंग में भी, तो इसमें अब हम लोग को मेन देखना है इसके सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स को। हाँ, तो बबल सॉर्ट से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो जो आएगी उसमें 1 बाय 1 सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स को हम लोग देखेंगे, उसके एल्गोरिदम्स को देखेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फंक्शन उसका कैसे बनेगा, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।